नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं हैं जो समस्त लेटेस्ट भर्तियों की हैं और सभी छात्रों के लिए आवश्यक हैं जो छात्र विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। तो इस वीडियो में एक एक करके सभी भर्तियों की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ग्रुप्स पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस लाल बटन को दबाकर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरोगा भर्ती की आयु सीमा में छूट देने के मामले में जवाब तलब। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्ष 2017 से 2020 तक दरोगा भर्ती न होने के कारण निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के आयु सीमा में छूट देने वाली जो मांग की याचिका है उस पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने सुनील कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्रा तथा स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा और कहा कि याचिका पर आधार लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2016 के बाद संबंधित विभाग द्वारा दरोगा भर्ती की परीक्षा न कराने में आयु सीमा पार कर गए और 2021 की भर्ती परीक्षा में उम्र सीमा अधिक होने के कारण आवेदन के लिए अयोग्य हो गए हैं, उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस व भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने गत फरवरी वर्ष माह में पुलिस उप निरीक्षक के 9,707 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष मांगी गई है। उसके बाद बताया गया कि यह भर्ती प्रक्रिया 2016 के बाद अब की जा रही है। गत 5 वर्षों तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया न होने के कारण बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आयु के कारण इस भर्ती परीक्षा के लिए अयोग्य हो गए। मनीष कुमार एवं अन्य की याचिका में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन भी दिया गया है कि वर्ष 2017 से प्रारंभ होते हुए प्रत्येक वर्ष 3,200 उप निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने 2016 के बाद कोई भी भर्ती का विज्ञापन ना निकालकर इस आश्वासन का उल्लंघन किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसा कहा गया था कि 2017 के बाद प्रत्येक वर्ष जनवरी में भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी दरोगा के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिस कारण से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनकी आयु सीमा निकल गई। इस कारण से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर केस किया और उम्मीद है कि पूरे यहाँ पर अभ्यर्थी जो भी हैं सभी को आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिलना तय है, क्योंकि गलती उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पहले से ही आदेश दिया था भर्ती प्रक्रिया करने के लिए, इसलिए यहाँ पर छूट मिलना तय है। CGL 2020 CHSL 2020 टीयर 1 की परीक्षा स्थगित हो गई है। जी हाँ, कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण कर्मचारी चयन आयोग ने उठाया है कदम। SSC की कांस्टेबल GD 40,000 पदों पर जो आवेदन प्रक्रिया है वो भी दूसरी बार यहाँ पर रोक दी गई है। कांस्टेबल जो GD का नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर रोका गया है। 40,000 पदों पर यहाँ पर सुरक्षा बलों की बड़ी भर्ती का विज्ञापन इसी वर्ष जारी होना था, जिसमें 35 लाख तक अभ्यर्थी शामिल हो सकते थे और 40,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। और बताया गया है कि इसकी जो अगली तारीखें हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जल्द से जल्द इसकी घोषणा की जाएगी और वहां पर सभी अभ्यर्थी इन तारीखों को देख पाएंगे जो भी नई तारीखें घोषित की जाएंगी। और ये तारीखें संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर ही घोषित की जाएंगी। तो अब जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी थे उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। UGC ने मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षा स्थगित कर दी हैं। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सतर्क हुआ है और आयोग ने मई में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित किया है। UGC ने इस संबंध में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर कहा है कि मई में किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। इसके लिए एक समीक्षा बैठक करके इस पर जो निर्णय था वो लिया गया है।
69,000 शिक्षक भर्ती में तृतीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है। शिक्षकों के 5,100 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इंतजार अभ्यर्थियों का यहां पर खत्म हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो वेटिंग सूची इसी पद से भरे जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण काउंसलिंग 2 चरणों में संभव है। जी हाँ, ये काउंसलिंग प्रक्रिया एक चरण में नहीं कराई जाएगी, 2 चरणों में इस काउंसलिंग प्रक्रिया को कराया जा सकता है। अभी अंतिम जो रिक्तियों पर नहीं पहुंचा है विभाग। 69,000 भर्ती में 4,000 पद रिक्त रह गए हैं, वहीं 1,133 पद एसटी वर्ग के खाली रह गए हैं। एसटी वर्ग के पद एससी वर्ग से भरे जाने हैं, जिस पर न्याय विभाग को फैसला अभी लेना बाकी है। वहीं अन्य जिलों से भी भर्तियों के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र मांगा गया था। अगले हफ्ते तक सभी जिलों में प्रमाण पत्र मिलने के बाद रिक्तियों की सही गणना हो पाएगी। वहीं बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों पर यह भर्तियां होने जा रही हैं। इसका आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 2 चरणों में कराई जाएगी। जी हां, और शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की जो मेरिट सूची है उसी के आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। कहा गया है कि इसका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जा चुका है और 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे इन 5,000 पदों पर वेटिंग सूची अभ्यर्थियों को उसी आधार पर बुलवाया जाएगा। और कहा गया है कि मई के दूसरे यानी इसी महीने मई के दूसरे पखवाड़े में इसका जो आदेश है वो जारी किया जा सकता है। अच्छी खबर है कि आपको 15 मई के आसपास इसका जो ऑफिशियली आदेश है वो देखने को मिल सकता है और आदेश के बाद ही भर्ती के लिए आवेदन पत्र भी लिए जाएंगे और फिर यहाँ पर काउंसलिंग इसी महीने करवाई जाएगी। इनका कहने के अनुसार जो काउंसलिंग है वो इसी महीने ऑफलाइन करवाई जाएगी, लेकिन ये जो काउंसलिंग है साथियों ये 2 चरणों में करवाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए बताया गया है रिक्तियाँ होंगी वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा रिक्तियाँ होंगी 2 चरणों में काउंसलिंग करवाई जाएगी। एक वक्त में केवल 5 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, तो 5-5 करके अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और उसके आधार पर यह काउंसलिंग करवाई जाएगी। उम्मीद है कि इसी महीने यहाँ पर आदेश जारी करके काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी और हो सकता है कि इसी महीने के अंतिम तक सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दे दी जाए। तो अच्छी खबर है 69,000 में इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए। कोरोना संक्रमित 10वीं के छात्र का रिजल्ट 9वीं के आधार पर, जी हाँ 9वीं के अंकों के आधार पर कोरोना संक्रमित रहे हैं 10वीं के छात्र, तो जो 9वीं का अंक है कक्षा का उनका उसके आधार पर उनको पास किया जाएगा। वहीं सीबीएसई ने ऑनलाइन मीटिंग में स्कूलों के प्रधानाचार्यों को रिजल्ट तैयार करने की जानकारी दे दी है। इंटरनल असेसमेंट में पास नहीं हुए तो देनी होगी कंपार्टमेंट की परीक्षा। सभी स्कूलों को 80 नंबर का असेसमेंट करना यहाँ पर जरूरी बताया गया है। अब यहाँ पर किस आधार पर, इस आधार पर जो भी 10वीं के छात्र हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन किया जा रहा है इस नियम के तहत। और जो भी स्थिति होंगी वो आपको आने वाले दिनों में जो तारीखें घोषित की जाएंगी वहाँ पर अभ्यर्थियों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, तो वहाँ पर सभी चीज़ें पता चलेंगे। फिलहाल इस पर जो आखिरी निर्णय है वो हो चुका है और रिजल्ट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं पर अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो इनकी स्थिति आज भी असमंजस में फंसी हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग 20 मई तक स्थगित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में अभी भी बना हुआ है। विभाग के अधिकारी का कहना है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति में परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द कर इंटरमीडिएट परीक्षा ही आयोजित कराने का विचार है। विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार का कहना है कि ऐसा सुझाव आया है, लेकिन उस पर अभी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर अब यूपी बोर्ड भी चाहता है कि 10वीं के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए और 12वीं की परीक्षा कराकर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, तो 10वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इसके बाद बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती। तो इसको अभ्यर्थियों को अगर जल्द से जल्द पूरा कराना है तो 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे अभ्यर्थियों की तरह यहाँ पर सभी को प्रदर्शन की क्रिया करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को मिलकर इसके लिए यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी। किसी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना या यूट्यूब चैनल्स पर जो वीडियोज़ होते हैं उन पर किसी तरह के अलग तरह के कमेंट करना, उससे यहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी चीज़ें शेयर करिए, आवाज़ को फैलाइए। आप अगर नहीं पर यहाँ शेयर कर सकते हैं तो जो वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करिए
दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि जो चीज़ें वायरल होंगी वो लोगों तक पहुंचेंगी, अधिकारियों तक पहुंचेंगी, शासन तक पहुंचेंगी, ताकि बात लगातार भर्ती की उठती रहे। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लगातार अभ्यर्थियों ने जिंदा रखा और तृतीय काउंसलिंग आज अपने अंतिम चरण पे है और इसी महीने उसकी काउंसलिंग भी संपन्न करा ली जाएगी। तो इसके लिए भी प्रक्रिया को आपको जारी रखना होगा, लगातार इस पर आवाज़ उठानी होगी, तभी यह प्रक्रिया आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरी होगी और पूरी तरह से प्रक्रिया होने पर ही एक बार पुनः यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके लिए प्रयास आपको लेकिन सभी अभ्यर्थियों को मिलकर करना होगा, तभी स्थितियां यहाँ पर सही हो पाएंगी। और ये आज की कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसी ही सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।